ये कहानी शुरू होती है 1959 से, जब हेलबॉय ट्रेन में बैठकर जू नाम की एजेंट के साथ कहीं जा रहा था। असल में इनके पास एक स्पेशल मकड़ी होती है जिसको ये एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे थे, और इनके साथ एक ट्रेन डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑफिसर भी था जो इन्हें बातें कर कर बहुत इरिटेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद इन्हें बॉक्स में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर एक बड़ा मकड़ा वो बॉक्स तोड़कर बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो ट्रेन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद हेलबॉय के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो दोनों ट्रेन के बॉक्स के साथ नीचे जंगल में गिर जाते हैं। जंगल में गिरते ही वो दोनों बॉक्स में से बाहर आ जाते हैं और बड़े मकड़े को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो मकड़ा पीछे से हेलबॉय पर हमला करता है तो हेलबॉय एक बड़ी सी लकड़ी से उसको घायल कर देता है। घायल होने के बाद अचानक उस मकड़े का साइज छोटा हो जाता है। जैसे ही छोटे मकड़े को ये लोग पकड़ने लगते हैं तो वो जंगल के नीचे एक गहरी सुरंग में चला जाता है, और इसके बाद ये रास्ता ढूंढने के लिए आगे की तरफ पैदल चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें एक घर दिखाई देता है। वहाँ घर के बाहर इन्हें एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है जो इससे कॉल करने के लिए पूछती है, तो वो औरत अपने साथ इन्हें घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही इन्हें फर्श पर लेटा एक बच्चा दिखाई देता है। पूछने पर इन्हें पता चलता है कि इस पर किसी शैतानी आत्मा का साया है। वो औरत बताती है कि कोरा नाम की एक जादूगरनी ने इस पर काला जादू किया है। इतने में ही वहाँ पर एक टॉम फेरल नाम का लड़का आता है। टॉम फेरल के पास एक विच बॉल होती है जिससे वो किसी भी आदमी को अपने वश में कर सकती है। दरअसल टॉम काफी सालों बाद अपने गांव वापस आया होता है। उसका घर पास में ही थोड़ी दूरी पर था। जैसे ही वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए वहाँ से निकलने लगता है तो जो भी उसके साथ चलने के लिए उससे पूछती है, क्योंकि जो भूत और आत्माओं के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। पर हेलबॉय उसको साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जान को कोई खतरा हो। पर थोड़ा फोर्स करने पर वो मान जाता है और ये दोनों टॉम के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर ये लोग कोरा जादूगरनी के घर के पास पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं पर वो इन्हें कहीं पर नहीं मिलती। पर घर के नीचे बेसमेंट में इन्हें कोरा की छुपाई हुई विच बॉल मिल जाती हैं जिसको टॉम अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ जब जो ऊपर जाकर देखती है तो उसे एक औरत की खाल दिखाई देती है जिसमें हड्डियां नहीं थी। इसके बाद ये रात बिताने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। बातों बातों में टॉम इन्हें बताता है कि ठीक 15 साल पहले यहाँ से 1 मील की दूरी पर उसने एक शैतान को देखा था। जब वो अकेला इस जंगल में घूम रहा था तो उसने झील के किनारे एक विच को देखा। जैसे ही वो विच टॉम की आंखों में देखती है तो वो इसे वश में कर लेती है और वो विच से काली बिल्ली लाने को कहती है। जैसे ही ये उस बिल्ली को काटकर उसकी हड्डियों को झील के किनारे साफ कर रहा था तो उसमें से एक सिंगल हड्डी निकलती है। उस विच ने इसे कहा था कि जिस भी हड्डी को ये भूत के आने पर उसे दिखाएगा तो वो ही तेरा लकी बोन होगा। अचानक इसके पीछे ऑल्सन नाम का एक भूत आ जाता है जिसे यहाँ के लोग टेढ़ा मानव भी कहते थे, और उसके पास बहुत सारे चांदी के सिक्के थे जिससे वो आत्माओं का सौदा करता था। जैसे ही टेढ़ा मानव टॉम को देखता है तो वो इसे सिंगल बोन दिखाते हुए वहां से डरकर भाग जाता है और उस बोन को कहीं रास्ते पर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो हड्डी उसे अपने घर के बाहर मिलती है और टॉम इन्हें वो लकी बोन दिखाता है जो अब भी उसके पास थी। इसके बाद इन्हें ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही ये लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो एक बिल्ली बिना हड्डियों वाली उस खाल के अंदर घुस जाती है और देखते ही देखते उस खाल के अंदर जान आ जाती है और वो एक लड़की बनकर जोर जोर से रोने लग जाती है। दरअसल ये लड़की टॉम की बचपन की दोस्त होती है। बातों बातों में वो लड़की टॉम को बताती है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद अपनी रूह को शैतानों को बेच दिया था, लेकिन अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। और इतना कहते ही इन्हें बाहर से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही हेलबॉय बाहर जाकर देखता है तो एक विच घोड़े पर बैठी दिखाई देती है। घोड़े से नीचे उतरते ही वो चुड़ैल टॉम को बताती है कि ऑल्सन ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, और इतना कहते ही वो वहाँ से उड़कर भाग जाती है। जैसे ही वो घोड़ा नीचे गिरते ही अपना रूप चेंज करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का पिता होता है। थोड़ी देर बाद ही टॉम के हाथों में उसकी मौत हो जाती है। असल में ऑल्सन उस लकी बोन के लिए टॉम को ढूंढ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही ये लोग टॉम के पिता की बॉडी को उस चर्च में दबाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद टॉम की फ्रेंड अचानक गायब हो जाती है और ये सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जैसे ही हेलबॉय को वो लड़की मिलती है तो वो उसे हवा में लटका हुआ देखता है और जिसे एक सांप ने पकड़ा हुआ था। जैसे ही ये उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है तो वो सांप इस पर हमला कर देता है। 2-3 बार उस सांप
सांप के काटने के बाद हेलबॉय उस सांप को मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाता है और वो अपने सामने उस लड़की को खड़ी देखता है। उस लड़की का पीछा करने के बाद ये एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर किसी ने एक औरत को हवा में लटका कर रखा हुआ था। देखते ही देखते उस औरत के पास एक बहुत बड़ा जानवर आकर बैठ जाता है। वो पक्षी से बताता है ये औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है, जिसने आग में जलकर तुम्हें जन्म दिया है। इतना कहते ही जो इसे उठा लेती है और दूसरी तरफ टॉम जैसे ही अपनी दूरगिरी दोस्त को उठाने के लिए जाता है तो वो उसके हाथों में ही गायब हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां पर इनकी मुलाकात एक अंधे पादरी से होती है और एक खिड़की से जो है देखती है कि कुछ लोग चर्च के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और बड़े ध्यान से चर्च की ओर देख रहे थे। हेलबॉय टॉम को कहता है कि हमें ऑल्सन को मारने के लिए अभी ही निकलना होगा, लेकिन फादरी ने कहता है कि रात को ऑल्सन की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती है, तुम्हें उसे दिन में ही मारना होगा और तुम लोग आज रात के लिए इसी चर्च में रुक जाओ। लेकिन हेलबॉय कहता है कि अभी तो शाम हुई है, दिन छिपने में अभी काफ़ी समय बाकी है। और जैसे ही ये लोग खिड़की के बाहर देखते हैं तो सूरज बड़ी तेज़ी से छिप जाता है और देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है। ये सब देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑल्सन भी टॉम को ढूंढते ढूंढते चर्च के बाहर आ जाता है और वो टॉम फेरल से वो लक्की बोन का सौदा करता है। लेकिन जैसे ही टॉम उसे लक्की बोन देने लगता है तो हेलबॉय आकर उसे रोक लेता है। इस बात से गुस्सा होकर ऑल्सन हेलबॉय पर हमला कर देता है और वो चर्च के बाहर खड़े खड़े ही बड़ी बड़ी कीलें हेलबॉय के शरीर की आर पार कर देता है। जिसके बाद ये लोग हेलबॉय को पकड़कर चर्च के अंदर ले जाते हैं और उसकी कीलें निकालने लगते हैं। शैतान होने के कारण ऑल्सन चर्च के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वो चर्च में दबे हुए मुर्दों को जगा देता है। जितने भी मुर्दे चर्च के अंदर जाते थे हेलबॉय सभी को अपनी गन से शूट करके मार देता था। चर्च में मुर्दों की गिनती ज्यादा होने के कारण हेलबॉय को उन्हें मारने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी फादर टॉम की वो अनलकी बोन लेकर उसमें परमात्मा की शक्ति डालकर उसे शवल पर एक निशान बनाता है और जिसे वो हेलबॉय को देता है और एक ही बार में हेलबॉय सभी को खत्म कर देता है और बाहर जाकर ऑल्सन को भी मार देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑल्सन की बॉडी में से एक पक्षी के रूप में ऑल्सन की आत्मा वहां से उड़ जाती है। चारों तरफ रोशनी होने के कारण टॉम बताता है कि ये बिल्कुल सही समय है ऑल्सन को मारने का और ये लोग जो को चर्च में छोड़ते हुए ऑल्सन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद ये लोग टेढ़े मानव के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो विच आकर टॉम को पकड़ लेती है। जैसे ही वो टॉम को अपने वश में करने लगती है तो टॉम अपनी लकी बोन निकाल कर उसको मार देता है। दूसरी तरफ हेलबॉय को एक रूम में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है हेलबॉय फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इसकी माँ की आत्मा लटकी हुई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे इस जगह से छुड़ाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। हेलबॉय कहता है कि मेरे पास कोई हक नहीं है तुम्हें मारने का, पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पूरा हक है क्योंकि मैंने तुम्हें राक्षस बना दिया है। थोड़ा भड़काने पर हेलबॉय गुस्से में आकर उसकी माँ को शूट कर देता है जिससे उसकी माँ की आत्मा खत्म हो जाती है। इसके बाद ऑल्सन को ढूंढने के लिए जैसे ही ये लोग नीचे बेसमेंट में उतरते हैं, अंधेरा होने के कारण वहाँ पर थोड़ी रोशनी करने पर इन्हें वो मिल जाता है। रोशनी होते ही ऑल्सन हेलबॉय पर हमला कर देता है। फाइट में ऑल्सन हेलबॉय पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी मक्खियों से हेलबॉय को मारने लगता है तो वहाँ पर टॉम आकर एक विच बॉल को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। विच बॉल के साथ वो काफी कमजोर होकर वहीं पर गिर जाता है और जिसके बाद हेलबॉय अपनी गन के साथ उसके सर को उड़ा देता है। ब्लास्ट होते ही उसके सर में से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं, जिस पर टॉम बताता है कि ये सभी सिक्के आत्माओं के साथ किए गए सौदे के हैं। टेढ़े मानव को मारने के बाद जो को चर्च से लेते हुए ये लोग अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। इन्हें रास्ते में एक टेलीफोन बूथ मिलता है जिससे जो है कॉल करती है और चॉपर में बैठकर जी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।